दिवाली आने वाली है, इसीलिए घर की सफाई शुरू करने का समय आ गया है। यह स्क्रिप्ट आपको फटाफट सफाई के आसान टिप्स देगी। सबसे पहले घर के सभी कमरों से अनावश्यक सामान हटा दें। फिर धूल और जाले साफ करें। इसके बाद फर्श को धो लें। अंत में घर को सजाएं और दिवाली का आनंद लें। घर से अनावश्यक सामान निकालें। जितना कम सामान होगा, घर उतना ही साफ दिखेगा। अलमारी और दराजों को साफ करें। धूल और गंदगी को नियमित रूप से साफ करें। फर्नीचर को व्यवस्थित रखें। घर को साफ रखने से सकारात्मक माहौल बनता है। पूरे घर को एक साथ साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। हर दिन एक कमरा या घर का एक हिस्सा चुनें। धीरे धीरे पूरे घर को साफ करें। यह रणनीति घर को साफ रखने में मदद करती है। धूल हटाने के लिए माइक्रोफाइबर कपड़े का उपयोग करें। वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करके धूल को साफ करें। टेबल को साफ और धूल मुक्त रखें। नियमित रूप से सफाई करने से टेबल की सतह सुरक्षित रहती है। शीशे और खिड़कियों को साफ करने के लिए सिरका और पानी का मिश्रण सबसे अच्छा उपाय है। यह मिश्रण न केवल प्रभावी है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। सिरका एक प्राकृतिक क्लीनर है जो गंदगी और दागों को आसानी से हटा देता है। पानी सिरके को पतला करता है, जिससे यह सतहों पर इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित हो जाता है। यह मिश्रण खिड़कियों को चमकदार और साफ बनाता है। किचन घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह एक ऐसी जगह है जिसका हम हर दिन उपयोग करते हैं, इसलिए किचन को साफ और स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। नियमित सफाई से किचन में स्वच्छता बनी रहती है। बाथरूम को अच्छी तरह से साफ करना महत्वपूर्ण है। यह पूरे घर को ताजा महसूस कराता है। बाथरूम की सफाई से स्वच्छता बनी रहती है। नियमित सफाई से कीटाणु और बैक्टीरिया दूर होते हैं। साफ बाथरूम घर के माहौल को बेहतर बनाता है। फर्नीचर को नया दिखाने के लिए हल्की पॉलिशिंग की जाती है। पॉलिशिंग से फर्नीचर की सतह चमकदार और आकर्षक बनती है। यह प्रक्रिया फर्नीचर को धूल और खरोंचों से बचाने में मदद करती है। सही पॉलिश का उपयोग करके फर्नीचर की उम्र बढ़ाई जा सकती है। पॉलिशिंग से फर्नीचर में एक नया जीवन आ जाता है। पर्दे और कपड़े समय के साथ गंदे हो सकते हैं। धोने से धूल और गंदगी दूर हो जाती है। धोने से रंग भी ताजा हो जाते हैं। ड्राई क्लीनिंग नाजुक कपड़ों के लिए बेहतर है। नियमित सफाई से पर्दे और कपड़े नए जैसे दिखते हैं। घर को सजाने के लिए खुशबूदार मोमबत्तियां जलाएं। अगरबत्ती जलाने से भी घर में अच्छी खुशबू आती है। खुशबूदार मोमबत्तियां और अगरबत्ती घर को सुगंधित बनाती हैं। घर में सकारात्मक और सुखद माहौल बनता है। यह घर को सजाने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। दिवाली पर घर को साफ और व्यवस्थित रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। सकारात्मक ऊर्जा से भरा घर दिवाली के त्योहार को और भी आनंदमय बनाता है। स्वच्छता और सकारात्मकता दिवाली के उत्सव का अभिन्न अंग है। दिवाली के दौरान सकारात्मक वातावरण बनाए रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। एक सकारात्मक घर दिवाली के त्योहार को मनाने के लिए एक आदर्श स्थान है। दिवाली रोशनी का त्योहार है जो अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। दिए जलाना इस त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिए ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिए जलाकर हम अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। यह परंपरा समृद्धि और खुशहाली का स्वागत करने का भी प्रतीक है। दिए जलाकर दिवाली की शुरुआत करना एक शुभ और महत्वपूर्ण रिवाज है। रोशनी घर को रोशन करने का एक तरीका है। रोशनी घर को सुंदर बनाती है। रोशनी घर को सुरक्षित बनाती है। रोशनी घर को आरामदायक बनाती है। रोशनी घर को खुशनुमा बनाती है। दिवाली खुशी और उत्साह का त्योहार है। यह त्योहार भारत में मनाया जाता है। लोग इस दिन अपने घरों को दियों से सजाते हैं। दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सफाई सामग्री में माइक्रोफाइबर कपड़ा शामिल है। वैक्यूम क्लीनर सफाई के लिए एक और महत्वपूर्ण उपकरण है। सिरका और पानी का मिश्रण एक प्रभावी सफाई समाधान है। यह मिश्रण विभिन्न सतहों को साफ करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये सभी चीजें सफाई प्रक्रिया को आसान और अधिक कुशल बनाती हैं। दीपावली एक खुशी का त्योहार है। यह रोशनी और खुशी का प्रतीक है। दीपावली पर लोग अपने घरों को सजाते हैं। शुभ दीपावली।